हेलो एवरीवन। मेरा नाम है रजत सिंह तलवार एंड मैं आप सबका स्वागत करना चाहता हूं द RST शो में। देश भर की जो मम्मीज़ हैं, मेरी मम्मी को भी नी की प्रॉब्लम रहती है। हाँ। तो यहाँ पे मैं आपसे जानना चाहूँगा कि ये नी प्रॉब्लम होती कैसे है, स्टार्ट कैसे होती है, इसके सिम्टम्स या कॉजेज़ क्या हैं और इससे हम कैसे बच सकते हैं? लाइक होम मेड ट्रीटमेंट है क्या इसका कुछ? और उसकी स्टेजेस है क्या, लाइक इस स्टेज पे? क्योंकि बहुत लोग बाद में नी रिप्लेसमेंट भी कराते हैं उनको जब बहुत ज़्यादा पेन होता है। जी। तो अगर पहले से ही अगर हमें पता हो तो हम उसको अवॉइड कर सकते हैं। मैं आपको बताता हूँ, पुराने ज़माने में 10 साल पहले खान पान अच्छा था, एटमॉस्फेयर अच्छा था, एयर अच्छी थी, बॉडी का जो बिल्डअप था लोगों का, ठीक है, वो बहुत अच्छा था। बिल्डअप से मतलब क्या है कि जो मसल्स थी आपकी नी के ऊपर या किसी भी बॉडी पार्ट के ऊपर, स्पाइन के ऊपर, उनकी स्ट्रेंथ ज़्यादा थी। जब स्ट्रेंथ ज़्यादा होगी तो लोड कम पड़ेगा, जब लोड कम पड़ेगा तो आप बीमार कम होगे, आपकी इन्फ्लामेशन कम आएगा। आज के टाइम पे मसल की जो पावर है वो वीक हो चुकी है, ठीक है। जितनी भी लेडीज हैं, लोग हैं, तो इसके लिए अब जो दवा भी है वो भी काम नहीं कर रही है। तो परमानेंट सोल्यूशन तो है स्ट्रेंथनिंग। अगर किसी को नी से या पेन से फ्यूचर में आने वाले बचना है और जिस भी अंग का उसे डर लग रहा है, उस अंग की वो स्ट्रेंथनिंग कर ले। बैक है तो बैक की स्ट्रेंथनिंग, नी है तो नी की स्ट्रेंथनिंग एक्सरसाइजेस हो गई, ठीक है। अब किसी को जिसको हो गया है ये चीज़, ठीक है, नी पेन हो गया है, तो अब नी में भी वैरायटी ऑफ कंडीशन होती है। मस्कुलर पेन है कि जॉइंट पेन है कि अंदर का जो लिगामेंट है वो पैर ट्विस्ट हो गया है, तो वो लिगामेंट स्ट्रेच हो गया है, लिगामेंट रप्चर हो गया है, या फिर वो गिर गया है पेशेंट तो इंजरी हो गई है ना। वैरायटी की डिसीज है, लेकिन हर डिसीज में एक चीज़ कॉमन है, वो है इन्फ्लामेशन। ओके। कि इन्फ्लामेशन, सूजन तो जरूर होगी। तो आप पहले सूजन को देखो कि कहाँ पे है, दबाने पे कहाँ दर्द है, उसको मार्क करो। फिर उसके दिन में 4-5 बार सिकाई करो, ट्यूब लगाओ, फिर उसके ऊपर प्रोटेक्शन नी कैप यूज़ करो, फिर अंदर से आप मेडिसिन लो, या फिर लास्ट ऑप्शन ऊपर से थेरेपी कराओ। तो ये सारी चीज़ें मिलके, और लॉन्ग टर्म गोल क्या है कि दबाने पे दर्द करो, पेन खत्म करो। पेन आज की डेट में क्या हो रहा है कि लोग दवा खाते हैं, हफ्ते पेन भर, किलर्स ले रहे हैं। हाँ, हफ्ते भर जैसे उन्होंने दवा खाई, हफ्ते भर ठीक रहे, फिर वो हो गया। तो उसका रीज़न ये है कि वो जो दबाने वाला दर्द है ना, इन्फ्लामेशन, उन्होंने उसको छोड़ दिया है और वो फिर गेन हो जाएगी आपकी एक्टिविटी से। तो परमानेंट सोल्यूशन, जिसको अपनी प्रॉब्लम जड़ से खत्म करनी है, तो वो जड़ से दबाने वाले पेन को खत्म करे और उसे ढूंढे कि वो कहाँ पे है। और मैं अपनी क्लिनिक पे यही करता हूँ। पेशेंट आता है, कोई भी दुनिया का पेशेंट ले आओ आप, कोई भी जिसको पेन है, उसका दबाने पे जरूर दर्द निकलेगा, चाहे वो स्पाइन में निकले या रिलीज हो रहा है बेसिकली वो पेन वहां से। तो वो इन्फ्लामेशन जरूर निकलेगा। तो मेरे अलग भी मेथड से, जैसे मैं एक्यूपंचर करता हूँ, एक्यूपंचर में मैं नीडल से उसको ब्रेक डाउन कर देता हूँ, ठीक है। जहाँ पे इन्फ्लामेशन होती है तो वो और जल्दी निकल जाती है वहाँ से, उतने एरिया में मार्क करके कपिंग कर दिया मैंने उस पर, ठीक है। बाद में फिर ये वन डे ट्रीटमेंट हो गया इसमें। फिर इसके बाद मैं पेशेंट से बोलता हूँ कि भैया आप अपनी मेडिसिन खाओ, सिकाई करो, ट्यूब लगाओ, प्रोटेक्शन दो, 1 हफ्ते बाद दिखाना, मैं फिर से दबा के देखूंगा कितना चला गया, कितना बचा है। तो अच्छा, रेगुलर प्रोसेस की इंसान एक्सरसाइज करे, अपने मसल को ट्रेन करे। अल्टीमेटली आप मुझसे भी ठीक हो जाओगे, फिर भी आप सोचोगे कि हम बैठे रहे, अपना काम करते रहे, एक्सरसाइज ना करें, तो कोई निश्चित नहीं है। जैसे बुखार जीवन में बार बार आता है, वैसे सूजन भी जीवन में बार बार आती है। सूजन से बचना है तो उस एरिया की स्ट्रेंथनिंग करनी है। तो यही दिक्कत है अब लेडीज़ों को कि नी पेन है तो वो ना नी कैप पहनेगी, ना शूज़ पहनेगी, ना शूज़ के अंदर कुशन डालेगी, ना एक्सरसाइज करेगी, ना सिकाई करेगी, बस चमत्कारी गोली दे दो और हम ठीक हो जाएं। वो चीज़ है नहीं आज के टाइम पे। ये आई थिंक तेज भर की मदर्स के साथ बहुत प्रॉब्लम, बिकॉज आपको पॉडकास्ट पे आने से पहले मैंने अपने इंस्टाग्राम पे हैंडल पे स्टोरी पे डाला भी था दैट वील हैव अ वेरी रिनाउंड डॉक्टर ऑन द पॉडकास्ट एंड किसी के पास अगर कोई क्वेश्चंस है, आई पुट ऑल योर डेटा, मतलब नाम नहीं रिवील किया था बट आई पुट की किसी को डिसीज होता है या कोई प्रॉब्लम होती है, इलनेस आती है, इट माइट बी ड्यू टू कर्मा या ड्यू टू लाइक मेडिकल प्रॉब्लम्स भी हो सकती हैं आपको। डू यू बिलीव इन एनर्जीज एंड ऑल ऐसे। तो किसी के कुछ क्वेश्चंस हैं, तो मेरे काफी फ्रेंड्स ने बोला था भाई मम्मी को ना नी प्रॉब्लम है, उसके सोल्यूशन डॉक्टर सर को जरूर पूछना। सबको पेन का तो बहुत कॉमन सा सोल्यूशन है कि आप पेन को कैसे हील करोगे। मैंने ऑलरेडी यूट्यूब पर डाला हुआ है, किसी को भी देखना है वो यूट्यूब पे जाए। मैंने अपना इंडिया टूर ओपीडी नाम से एक वीडियो डाला हुआ है कि जिसमें जब मैं दूसरे शहर में ओपीडी करना जाता हूँ तो मैं करता क्या हूँ बेसिकली। तो मैंने उसमें सब बताया हुआ है कि पेन क्यों होता है, कैसे मैं कैसे काम करता हूँ, मेरे पास आने से क्या होगा, ठीक है। मैं कोई चमत्कार नहीं करता हूँ, मैं आपकी हेल्प करूंगा इस तरीके से आपको घर पर ठीक होना है। प्लस एक रिकवरी चार्ट भी मैं लोगों को बता देता हूँ कैसे आप चेक करोगे, ठीक है। ये भी मैं बता देता हूँ आपके वीडियो में। इवन मैंने देखा था आप टेलीमेडिसिन भी करते हैं, दैट इज फ्री ऑफ कॉस्ट। नहीं, टेलीमेडिसिन फ्री ऑफ कॉस्ट, मतलब आपको आना नहीं पड़ेगा, आप वहीं से कर सकते हो। हाँ, बट फ्री ऑफ कॉस्ट सिर्फ उनके लिए होता है कभी कभी जिनके पास पैसे की दिक्कत है, ठीक है। नॉर्मली टेलीमेडिसिन में भी मैं चार्ज करता हूँ कि मैं आपका सारा चार्ट, देखिए अब ऐसे एक चार्ट है, रिकवरी चार्ट जिसे मैं बोलता हूँ। एक तरफ आप लिख लोगे डे, दूसरी तरफ आप लिख लोगे पेन स्टार्ट का टाइम, और
ये पेन जो स्टार्ट का टाइम है ये आप स्टॉप वॉच से कंपेयर करोगे। अब किसी की बॉडी में कहीं भी पेन हो, वो जब सुबह सो के उठेगा, ठीक है, तो जैसे ही वो चलना स्टार्ट करेगा, वॉशरूम जाएगा, कोई भी काम करेगा, तो कितने मिनट पे उसका पेन आ रहा है, स्टॉप वॉच वो उठने से पहले ही ऑन कर ले। अच्छा, अगर वो 15 मिनट पे आ रहा है फॉर एग्जाम्पल, ठीक है, अब आज के दिन वो जो भी ट्रीटमेंट ले रहा है दुनिया का, एलोपैथिक ले ले, आयुर्वेदिक ले ले, थेरेपी ले ले, कुछ भी ले ले, हाँ जी, अगर अगले दिन उसका 15 मिनट से ज्यादा नहीं टाइम आया, 17-18 मिनट 19 मिनट नहीं आया, तो यानी उसकी रिकवरी वहीं की वहीं दबी हुई है। भले उसको लग रहा हो कि ट्रीटमेंट फायदा कर रहा हो, लेकिन अगर टाइम सेम है तो इसका मतलब जो ट्रीटमेंट वो ले रहा है वो सिर्फ पेन को सप्रेस कर रहा है, सप्रेस कर रहा है, हील नहीं कर रहा। तो इसमें इंपॉर्टेंट ये इस चार्ट में कि एक बार टाइम हर दिन पड़ना चाहिए। तो टेलीमेडिसिन में भी यही होता है मेरे साथ, कंसल्टेशन में सब कुछ प्रिस्क्राइब कर दिया, सारी चीजें बता दी, हर मेथड बता दिया, थेरेपी के लिए गाइड कर दिया, जाके लोकल एरिया से लोकल थेरेपी से करा लो, थेरेपी भी सजेस्ट कर दी। बट टूल क्या है चेक करने का? टाइम चार्ट ही है। वो नहीं करते फॉलो? नहीं, कई लोग करते भी हैं, ठीक है, टाइम चार्ट से उनको जज कर लेते हैं कि वो मेरी हील हो रही नहीं हो रही है, ठीक है। तो बहुत इजी टूल है, सारी चीजें ओपन है आपके सामने। ये तो था नी पेन का। हाँ। केतन भाई, लोगों को बैक पेन भी बहुत रहता है, एंड आफ्टर कोविड ज़्यादा हो रहा है बिकॉज स्क्रीन टाइम ज़्यादा हो गया लोगों का, पोस्चर उनका करेक्ट नहीं रहता। बहुत लोग, डेटा मैंने देखा था नेट पे कि काफ़ी लोग गूगल पे सर्च करते हैं हाउ टू करेक्ट देयर पोस्चर। ये काफ़ी बहुत प्रॉब्लम आती जा रही है, एंड इसके कुछ सोल्यूशंस या गाइडेंस टिप्स अगर आप दो। देखिए, पोस्चर करेक्ट करने के लिए एक तो वॉल एक्सरसाइज है, जिसमें आप दीवार पे 15 मिनट खड़े हो सकते हो डेली। एक पोस्चर करेक्शन बेल्ट भी आती है ऑनलाइन, आपने देखा होगा, है? हाँ जी। तो पोस्चर करेक्शन बेल्ट में क्या होता है, कई लोग खरीद के ना उसको 24 घंटे पहन रहते हैं और पेन बढ़ जाता है उनका। वो बेल्ट एक तरह से आपको डेली धीरे धीरे टाइम बढ़ाना है उसका। आज आपने आधे घंटे पहना, हाँ कल आप 45 मिनट पहन लो, तब जाके धीरे धीरे पोस्चर करेक्ट करने में इट इज अ टाइम टेकिंग प्रोसीजर, कि एक बार में नहीं होगा। वो आपको डेली हैबिट डालनी होगी अपनी स्पाइन को स्ट्रेट रखने की। जैसे धीरे धीरे खराब हुआ है वैसे हाँ, धीरे धीरे ही करेक्ट होगा वो। अब या तो ये सीधे स्पाइन करने के लिए आप वॉल का सहारा लो या आप बेल्ट का सहारा लो, ठीक है, बट टाइम टेकिंग है, रेगुलर है, डेली आपको टाइम इंक्रीज करना है। लोगों को सर्वाइकल पेन भी बहुत होता है, बैक पेन होता है बॉडी में। मैं आपको बता रहा हूँ, नी की जगह आपने अभी बैक बोला, सर्वाइकल बोला, सब में यही चीज है, सेम चीज है। इन्फ्लामेशन वो आपकी नी में बैठने से आए, खड़े होने से आए, बैक में आए, नेक में आए, आपको 5 बार सिखाई ट्यूब, उस थिंग से रिलेटेड सपोर्ट हो गया, सर्वाइकल के लिए सर्वाइकल पिलो हो गया आपका, कमर के लिए कमर की बेल्ट हो गई, नी के लिए नी कैप हो गया, ठीक है। 5 बार सिखाई, 5 बार ट्यूब, फिर आपकी उधर मेडिसिन हो गई, फिर आप साइड से थेरेपी करा रहे हो, टूल आपके पास चेक करने का टाइम चार्ट है, ठीक है। हर चीज में ये हेल्प करेगा आपके। लाइक करना, शेयर करना, सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, अपने फ्रेंड्स के साथ भी शेयर करिए। सो कीप लविंग, कीप सपोर्टिंग अस। साइनिंग ऑफ ऑन द RST शो।